हमें जो चाहिए उसके लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, हमें इसे पाने के लिए रेगुलरली मेहनत करनी होगी। गुस्सा और नाराजगी को पकड़ कर रखने से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ये हमारे ऊपर एक बोझ बन जाता है। और याद रखिए, सक्सेस सिर्फ अपने गोल्स तक पहुंचना नहीं है, ये हमारे गोल्स तक का सफर है। इसलिए हमें आज ही अपने गोल्स तय कर लेने चाहिए, चाहे वो कोई स्किल सीखना हो या फिर कहीं दूर ट्रैवल करना हो या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो। गोल्स तय करने के बाद हम अपने आप ही उसे पूरा करने के लिए सोचने लगेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह होती है, वो आपकी लाइफ में अपनी ही जैसी चीजों को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा ही हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बेहतर करना होगा। जिस तरह हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाना खाते हैं, वैसे ही अपने माइंड को डीमन फ्री रखने के लिए हमें अच्छी सोच रखनी होगी। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां नेगेटिविटी और अनसर्टेनिटी हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। अगर आप कुछ करना भी चाहेंगे तो आपकी मदद करने के बजाय लोग उस काम के बारे में आपके मन में शक पैदा कर देंगे। इसी वजह से रिजल्ट आने से पहले ही कुछ लोग इस नेगेटिविटी और अनसर्टेनिटी से डर कर बीच में ही अपना गोल छोड़ देते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आती है जेम्स एलन की बुक बी योर ओन सनशाइन। ये बुक आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक रास्ता दिखाती है। खुद की खोज के इस सफर में हम अपनी सोच को बदलने की ताकत के बारे में जानेंगे और ये सीखेंगे कि परछाई से भरी इस दुनिया में खुद अपने लिए एक किरण कैसे बन सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे कैरेक्टर और रियलिटी को शेप देती है। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है और इसमें आने वाले थॉट्स बीज की तरह। जिस तरह एक माली अपने बगीचे की हेल्दी ग्रोथ के लिए देखभाल करता है, उसी तरह हमें भी एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ही लाने चाहिए। हमारी सोच ही वो बीज है जिसे हमें अपने माइंड में पैदा करना चाहिए। पॉजिटिव सोच से हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, जिससे हमारी लाइफ के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह नेगेटिव सोच हमारी ग्रोथ को रोकती है और हमें डिससैटिस्फैक्शन और दुख के रास्ते पर ले जाती है। लेकिन हम अपनी सोच और हमारी लाइफ पर पड़ रहे असर के बारे में कैसे जान सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस। बिना किसी फैसले के हमारी सोच पर ध्यान देकर हम उसके पैटर्न और इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपनी सोच से एकदम पीछे हटकर उनमें से अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन चुनना सिखाती है। जितना हम अपनी सोच को समझेंगे उतना ही हम उन्हें बदलने की ताकत रख सकते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे के खराब पौधों को हटा देता है, वैसे ही हमें भी हमारे दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को हटाकर पॉजिटिव थॉट्स के लिए जगह बनानी चाहिए। खुद में बदलाव लाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव थिंकिंग का ये प्रोसेस पहला कदम है। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के जरिए हम अपनी लाइफ को शेप देने वाली सोच के मुश्किल जाल को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। अपनी सोच को कंट्रोल करके हम अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं और लाइफ को अपने खुद के मुताबिक जी सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक जादू की छड़ी है। आपके दिमाग में आए हर एक थॉट से आप जादू कर रहे हैं, जो चीजों को या तो बेहतर बना रहा है या फिर बुरा। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन ये करना आसान नहीं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिससे हम अपनी डेली लाइफ ही नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को भी सुधार सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोच हमारी बाहरी दुनिया पर कैसे असर डालती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पॉजिटिव और खुश होते हैं तब आपके साथ अक्सर अच्छी ही चीजें होती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह होती है। वो आपकी लाइफ में अपनी ही जैसी चीजों को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा ही हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बेहतर करना होगा। लेकिन ये सिर्फ चीजों को अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है। हमारी सोच का असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं या हमें किसी चीज को लेकर फिक्र होती है, तब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनसे हम खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। और जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं और खुश रहते हैं, तब हमारी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को
बूस्ट करता है और हमें अच्छा महसूस करवाता है। ये हमारे दिमाग में किसी सुपर पावर की तरह है। चलिए अब बात करते हैं मुश्किलों का सामना करने की। लाइफ बहुत से चैलेंजेस से भरी हुई है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ हम हर एक मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मानिए कि आपकी सोच जिंदगी के सफर का फ्यूल है। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप इसे पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आप लगातार खुद पर शक करेंगे, तो आप शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक राइटर जब अपनी स्टोरी लिखने बैठता है, तब अगर उसके दिमाग में ये आता है कि वो स्टोरी नहीं लिख पाएगा, तो उसे अपनी स्टोरी के लिए कोई आइडिया भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर वो खुद पर विश्वास रखकर स्टोरी लिखने बैठता है, तो उसे आइडिया जरूर आएगा, चाहे इसमें उसे वक्त ही क्यों ना लगे। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए हमें अपने गोल्स को सेट करना होगा। जब हमारे विजन में ये क्लैरिटी होगी कि हमें क्या हासिल करना है, तब हमारी सोच अपने आप ही उस गोल की तरफ बढ़ने लगेगी। इसलिए हमें आज ही अपने गोल्स तय कर लेने चाहिए, चाहे वो कोई स्किल सीखना हो या फिर कहीं दूर ट्रैवल करना हो या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो। गोल्स तय करने के बाद हम अपने आप ही उसे पूरा करने के लिए सोचने लगेंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बिना किसी डायरेक्शन और पर्पस के लाइफ में बस चले ही जा रहे हैं? ये एक कॉमन फीलिंग है, लेकिन हम सबका एक यूनिक पर्पस होता है, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। ऑथर बताते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे एक्शन से जुड़े रहते हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने थॉट्स और पर्पस को साथ लेकर शुरुआत करनी होगी। हमें हमारे पर्पस को हमारी लाइफ के लिए एक गाइड की तरह समझना चाहिए। इससे हम अपने रास्ते को क्लियर विजन के साथ देख सकते हैं और ये हमें उस चीज पर फोकस रखता है जो सच में हमारे लिए मैटर करती है। लेकिन सिर्फ पर्पस सेट करना ही काफी नहीं है, हमें इसके लिए एक्शंस भी लेने होंगे। ऑथर एक्शंस की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने गोल्स की तरफ सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, हमें इसे पाने के लिए रेगुलरली मेहनत करनी होगी। चलिए उसी राइटर वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। आपका सपना एक सक्सेसफुल राइटर बनना है। आपका पर्पस ऐसी स्टोरी शेयर करना है जो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी करे। इसके लिए आपको रोज कुछ पेजेस लिखने का टारगेट सेट करना होगा और अपना काम किसी मैगजीन को सबमिट करना होगा। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आपको ये विश्वास रखना होगा कि अपने गोल्स को पाने के लिए हर इम्पोर्टेंट चीज आपके पास मौजूद है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनकर उभरते हैं। ये हर बार आसान नहीं होता। हमें अपनी मुश्किलों को हमारे ग्रोथ के लिए एक मौके की तरह देखना चाहिए। अपने फेलियर से सीखें, अपने आप को उनके मुताबिक ढालें और आगे बढ़ते रहें। और याद रखिए, सक्सेस सिर्फ अपने गोल्स तक पहुंचना नहीं है, ये हमारे गोल्स तक का सफर है। हमें इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, अपनी जीत को सेलिब्रेट करें और अपने पर्पस को सच्चे दिल से चाहें। लाइफ हमारे रास्ते में बहुत से चैलेंजेस लाती है, काम के स्ट्रेस से लेकर पर्सनल प्रॉब्लम्स तक। लेकिन इन सब के बीच हम अपने मन को एक तरीके से शांत कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच से। जी हाँ, हमारे दिमाग में मौजूद उन छोटी छोटी आवाजों का हमारे महसूस करने के तरीके पर बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को हावी होने देंगे, तो वो हमारे अंदर एक तूफान को इनवाइट करता है। लेकिन अगर हम अपने पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखेंगे, तो हम अपने अंदर एक शांत और प्योर जगह बना सकते हैं। लेकिन इनर पीस पाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना काफी नहीं है। हमें अपने वैल्यूज और बिलीफ के साथ अपनी लाइफ को बिताना चाहिए। जब हम अपने एक्शन से अपनी अंदरूनी अच्छाई को सामने लाते हैं, तब हम खुद से और अपनी आसपास की दुनिया से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। ऑथर हमें अच्छे आइडियल्स रखने के लिए एनकरेज करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परफेक्शन लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब हम ईमानदारी से लाइफ बिताते हैं, तो हम नेचुरली हमारी इनर पीस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन लाइफ हमेशा ही खुशनुमा नहीं रहती। ऐसा वक्त भी आता है जब चैलेंजेस हमारे इनर पीस को टेस्ट करते हैं।
उस समय हमें हमारे अंदर छिपी शांति पर कंसंट्रेट करना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर की फिक्र से फ्री होकर हमें अपने प्रेजेंट में स्टेबल रहना चाहिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाकर और अपनी सोच को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करके हम अपने अंदर इनर पीस के लिए जगह बना सकते हैं। और जब लाइफ हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है तो खुद को एक कदम पीछे करके रिचार्ज करना एक सही फैसला है। चाहे हमें मेडिटेशन करना हो, नेचर के साथ वक्त बिताना हो या ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना हो जो हमें खुशी देती हो। अपनी इनर पीस को बरकरार रखने के लिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहरी दुनिया में मिलेगी। ये हमें खुद अपने अंदर पैदा करनी होगी। इनर डीमन यानी हमारे अंदर का राक्षस, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी स्ट्रगल करते हैं। सोचिए, आपके मन में एक गोल है जिसे आप सच में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर कहीं से आपके दिमाग के अंदर एक आवाज आपको ये बताने लगती है कि आप इसके काबिल नहीं हैं। ये आवाज आपको बताती है कि तुम ये कभी नहीं कर सकते, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यही आपका इनर डीमन है। हमें उन आवाजों को इग्नोर करना है। हम अपने इनर डीमन का सामना कर सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। हमें बस अपने पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस्ड रहना है। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं। एक आपको कहता है कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और एक दोस्त बिल्कुल शांति से आपको समझाता है और आपको कहता है कि तुम इसके काबिल हो, तुम ये कर सकते हो। आपको किसकी बातों से कॉन्फिडेंस आएगा? वही जो आपको मोटिवेट कर रहा है। आप दूसरे दोस्त की बात सुनकर ही अपने गोल की तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे। वैसे ही हमें हमारी माइंड की उस आवाज को भी इग्नोर करके ऐसी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ये इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितना अपने इनर डीमन को दबाकर अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे, आप उतना ही मजबूत बनेंगे। जिस तरह हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाना खाते हैं, वैसे ही अपने माइंड को डीमन फ्री रखने के लिए हमें अच्छी सोच रखनी होगी। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं जब हम जो सही है उसके और अपनी इच्छा के आगे झुकने के बीच उलझे रहते हैं। हमारे दिमाग में ये लड़ाई की तरह चल रहा होता है। इसे ही टेम्पटेशन कहते हैं। लेकिन हम इस पर काबू पा सकते हैं। टेम्पटेशन हमारी जिंदगी में कई तरह से आता है। जब हम डाइटिंग पर हों, तब हमें केक की एक स्लाइस देखकर भी टेम्पटेशन हो सकती है, या फिर जरूरत के वक्त ही सारे काम टालने की इच्छा। चाहे कुछ भी हो, हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे पास इसे रोकने की ताकत है। ऑथर कहते हैं कि हमारी सोच जो एक बीज की तरह होती है, जब उसकी जड़ को हमारे नेगेटिव थॉट्स पकड़ने लगते हैं, तब वो ऐसे एक्शंस में बदल जाते हैं जो हमें हमारे गोल से भटका देते हैं। इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को रोककर हम टेम्पटेशन पर काबू पा सकते हैं और खुद के लिए सच्चे बने रह सकते हैं। फिर हमें टेम्पटेशन रोकने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से। हमें ये समझना होगा कि हम कब और क्यों किसी टेम्पटेशन में फंस रहे हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि हम थके हुए हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेस्ड हैं? एक बार हमें इसका कारण पता चल जाए तो हम इसे सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक और स्ट्रैटेजी है खुद को उस लालच से डिस्ट्रैक्ट करना। जब भी हमारे मन में किसी चीज के लिए टेम्पटेशन हो, उस वक्त हमें किसी ऐसी चीज पर फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, जैसे किसी दोस्त से बात करना, टहलने जाना या फिर कुछ क्रिएटिव करना। हम टेम्पटेशन से अपना ध्यान हटाकर हमारे ऊपर इसकी पकड़ को कमजोर कर सकते हैं। टेम्पटेशन से बचने के लिए एक अच्छा प्लान भी मददगार हो सकता है। अगर हम जानते हैं कि हम किसी खास टेम्पटेशन से जूझ रहे हैं, तो हम वक्त से पहले ही खुद को तैयार कर सकते हैं। टेम्पटेशन अवॉइड करने के लिए हम अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं और खुद को अपने गोल्स के बारे में याद दिला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात ये है कि हम अकेले नहीं हैं जो टेम्पटेशन की इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए हमें दूसरों से हेल्प मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई फैमिली मेंबर हो या फिर कोई मेंटोर। किसी के सपोर्ट से हम बहुत से चेंजेस ला सकते हैं। अल्टीमेटली टेम्पटेशन पर काबू पाना हमारे थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल करने के बारे में है।
हमें यही जानना जरूरी है कि हमारे पास टेम्पटेशन का सामना करने की ताकत के साथ साथ इसे चुनने और ना चुनने की ताकत भी है। खुद के प्रति सच्चे रहकर और अपनी वैल्यूज की इज्जत करके हम ईमानदारी से इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। ट्रैंक्विलिटी, कितना फैंसी वर्ड लगता है ना, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है अपने अंदर शांति और सेटिस्फैक्शन महसूस करना। ये अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी ढूंढकर उसे जीना है, चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं। ऑथर कहती हैं कि असली ट्रैंक्विलिटी हमारे खुद के अंदर से आती है। ये दुनिया की दूसरी चीजों जैसे पैसा, सक्सेस या दूसरों से अप्रूवल के पीछे भागने से नहीं मिलती, बल्कि ये हमारी सिचुएशन की परवाह किए बगैर खुद के अंदर शांति ढूंढने से मिलती है। इसकी शुरुआत हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से जीना। हमें हमारी फीलिंग्स और सोच पर ध्यान देना चाहिए। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तब हम हमारे अंदर झांक सकते हैं और खुद के बारे में बेहतर जान सकते हैं। ये हमारी लाइफ में आ रहे उतार चढ़ाव से डील करने में मदद करता है। शांति पाने का एक और तरीका अटैचमेंट्स को छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गोल्स और इच्छाओं को छोड़ दें। हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे साथ क्या होने वाला है इसे हम हमेशा ही नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। कुछ रिजल्ट्स से अटैचमेंट छोड़कर हम खुद को स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचा सकते हैं। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड डेवलप करने से भी हम शांति की तरफ बढ़ते हैं। हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिला है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हमें अपना ध्यान उन चीजों से हटाना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। ग्रैटिट्यूड से हम अपने आसपास की खूबसूरती को स्ट्रगल के वक्त भी इंजॉय करते हैं। शांति के सफर में सेल्फ केयर भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना। ये हेल्दी खाना, नेचर के साथ वक्त बिताना और अपनी बॉडी को रेस्ट देने जितना आसान हो सकता है। जब हम अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हैं तब हमारी एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाती है, जिससे हम अंदर से मजबूत हो सकते हैं और जिंदगी के उतार चढ़ाव को शांति के साथ पार कर सकते हैं। पीस, यही वो शब्द है जो हम सबका आखिरी गोल होना चाहिए। इसे ही हासिल करने के लिए हम हमेशा से ही कोशिश करते रहे हैं। पीस सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रगल के ना होने के बारे में नहीं है। ये शांति और सेटिस्फैक्शन की एक गहरी फीलिंग है जो हमारे अंदर से आती है। आप अपने साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ कितना बेहतर महसूस करते हैं, वही आपके लिए पीस है। इसे हासिल करने की शुरुआत हमारी सोच से ही होती है। हमने इस शो में देखा है कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हैं। वो हमारी रियलिटी को शेप देते हैं और हमारे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को रखकर हम पीस को हासिल कर सकते हैं। लेकिन पीस के लिए हमें नेगेटिविटी को छोड़ना होगा और चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। लाइफ में बहुत से चैलेंजेस और अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन पीस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से मिलती है। माफी भी पीस तक जाने का एक जरूरी तरीका है। गुस्सा और नाराजगी को पकड़कर रखने से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ये हमारे ऊपर एक बोझ बन जाता है। पहले के दर्द को भूलकर और खुद को और दूसरों को माफ करके हम इस गुस्से और कड़वाहट से फ्री हो जाते हैं। किसी ऐसी चीज से जुड़ना जो हम सब से कहीं बड़ी है हमें पीस हासिल करने में हेल्प कर सकती है, चाहे वो प्रेयर हो, मेडिटेशन हो या नेचर हो। ऐसी बड़ी ताकत से कनेक्ट करने से हमें सुकून मिलता है और हमारे बुरे वक्त से हमें सामना करने की ताकत मिलती है। पीस एक जर्नी है, खुद को जानने और अपनी ग्रोथ की। जिंदगी के तूफानों के बीच खुद को संभाले रखना और उसमें खुशी ढूंढना ही पीस है। तो चलिए खुद के लिए कुछ वक्त निकालते हैं। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस सुकून को जो हमारे अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। सारी फिक्र और स्ट्रेस को छोड़ दीजिए और अपने इस पल को एंजॉय कीजिए। और जब आप अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास की दुनिया में वापस आएंगे तो ये पीस आपको उतना ही सुकून देगी जितना आपने आंखें बंद करके महसूस किया था। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और खुद अपनी आशा की किरण बनिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा।